श्री सीताराम भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजेयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाभुजश्याममलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवावभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जय श्री राम मित्रों, रामायण राम कथा में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। अगर आप बहुत परेशान हैं तो राम कथा जरूर सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से मन को शांति और मुक्ति मिलती है। राम कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट हो जाते हैं। राम कथा सुनने से अनेकों फायदे हैं। प्रभु की कृपा सुनने मात्र से ही मिलती है। तो मित्रों, आप सब जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो नियम से राम भगवान की कथा को सुनिए। और आइए भगवान राम की कथा पर चलते हैं। विश्वास कीजिए आप सबकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन से आप सब रामायण का पाठ सुनना और करना शुरू कर देंगे तो आप सबकी जिंदगी बदल जाएगी। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखानि उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भयो मनोरथ सुफल तौ, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहहि त्रिपुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस्तप काहुन कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवई पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाएहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण भागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई।
1000 वर्ष उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। उमा पार्वती ने बहुत बड़ी तपस्या की है, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल पूर्ण हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवें, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से बोले कि मैं पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चिदानंद सुख धाम, शिव विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कतहु मुनिन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, निति नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, बिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन यस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव के मन में वैराग्य हो गया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अभी तक पार्वती जी का चरित्र सुना, अब शिव जी का चरित्र सुनो। जब से सती जी ने शरीर को त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वह सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह और मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वह कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, वह भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं।
इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम और अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। आगे, मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब बिनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देहु। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहा शिव जदपि उचित यस नाही नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो स्यो सुनि शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु अब उर राखेहु जो हम कहेहु। अंतर्धान भये अस भासी शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए बोले प्रभु अति बचन सुहाए। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर भगवान राम ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। महादेव जी उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमालय को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती के घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी
देखी तह कैसी मूरतिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। केहि अपराध का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमार जड़ताई। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनत बचन बिहसे रिसय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बस्यु कि सुगेह। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनप कशिप कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीन्हा। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। ऋषियों के वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन में बहुत सकुच आता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वह सभी अपने समान बनाना चाहते हैं।